उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब जगत स्वप्ना है, इसको सच्चा मानते इसलिए संकल्प पूर्ति की दास्ता और अपूर्ति की चिंता इस जीव को खा जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती, चिंता जीते जी को जला देती है। चिंता से रहित चित्त सामर्थ्य पैदा कर लेता है। तो समर्थ रामदास के पास शिवाजी महाराज दर्शन करने गए। सत्संग सुनते सुनते प्रजाजनों को अपने 1,500-2,000 आदमी पवित्र हो रहे हैं, तो शिवाजी जल्दबाजी क्यों करे गुरु के चरणों में। दोपहर हुई जब समर्थ सत्संग पूरा कर दिए, बातचीत वार्तालाप पूरा हो गया, और सच्चे संत कोई किताब कोई पोथा लेकर किसी विषय पर ही बोले ऐसा नहीं। संत जो बोलते हैं वो शास्त्र हो जाता है। पंडित शास्त्र के पीछे चलता और शास्त्र संत के पीछे चलते। समर्थ जैसे संत जो बोलते वो शास्त्र हो। महाराज दोपहर हुई, प्रणाम करके जा रहे थे तो समर्थ ने कहा कि शिवा भोजन करके जाओ। शिवाजी चकित हुए कि इस पहाड़ी में एकांतवास में गुरुजी हमको कह रहे भोजन करके जाओ, इधर तो कोई सीधा सामान कोई रसोया है नहीं और इतने हम आदमी हैं। इतने में समर्थ ने अपने शिष्य को कहा कि इनको सबको भोजन करा दो। उसके चेहरे पर भी हुआ कि गुरु महाराज भोजन कराने को कह रहे हैं, ये तो बटालियन है, इतने सारे लोग हैं। समर्थन की दोनों की विटंबना समझ गए। बोला चिंता मत करो, ये पहाड़ी है, सामने वो आगे का पत्थर हटाओ, अंदर गुफा है, उसमें सब पकवान तैयार मिलेंगे। शिवाजी और शिष्य ने मिलकर वो पत्थर हटाया, देखा कि अंदर एक बड़ी गुफा है और गर्मा गर्म पकवान तैयार। अभी कुछ रसोई माल बना के छोड़ के ही गए ऐसा लगता है। शिवाजी ने भोजन किया और अपने साथियों को, वजीरों को और उनको खिलाया। तो भोजन खुटा नहीं और सबने खाया, पान बिड़ा लिया। समर्थ के चरणों में प्रणाम किया कि गुरु महाराज ये क्या है। बोले इस बात को समझना है न तो तुकाराम की शरण में जाना। कभी सुख की लालच और दुख का भय छूटते ही तुम्हारे संकल्प में अनुपम शक्ति आ जाती, उसको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। सत्य का साक्षात्कार करने के लिए रिद्धि सिद्धि का भी उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं। सत्य का साक्षात्कार हो जाए फिर मौज हो गई, कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। जो होना चाहिए होगा और जो नहीं होना चाहिए नहीं होगा, अपने आप होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। सूरज उदय होता है, जो होना चाहिए, पक्षियों का किलोल होता है, फूल खिलते हैं, बुलबुल बोलती है और दुख देने वाले जंतु कीटाणु नाश होते हैं, सूरज को पता भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही आपका चित्त अगर चिंता से मुक्त हुआ, चंचलता से मुक्त हुआ, तो आपके होने मात्र से जो होना चाहिए वो होगा और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, मजूरी नहीं है, आपका सहज जीवन हो जाएगा। जीव अपना सामर्थ्य भूल गया, राग से, द्वेष से, मेरा से, तेरा से। शरीर में आसक्ति होती है तो भोग में रुचि पैदा होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आसक्ति होती है तो अपने सिद्धांत को आदमी पकड़ता है। इसी से मत और मतांतर हो गए। ये हमारा मत, ये तुम्हारा मत है। मत मती के होते हैं और मति भिन्न भिन्न होती है तो मत मतांतर होते हैं और फिर आदमी टकराता रहता है। लेकिन मति से पार जो सत्य है वहां जरा ठहरो तो पता चले कि तुम्हारा आत्मा इतना महान है कि महाराज सारे मत मतांतर बुद्धियों से निकलते और बुद्धि के पर है तुम्हारा स्वरूप। ऐसी अपनी महिमा को जीव जब से बोले, वो जमाना था कि पालने में बच्चे को लोली देते समय ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाता था, और आज 25-50 साल के हो गए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान की पता नहीं। वो नेता ऐसा है और वहां ये हुआ और वहां ये हुआ। बात बात में जामे रंग जो होए कोका कोला संग। क्या सत्यानाश करेगी कोका कोला, क्या करेगा। बात बात में जामे रंग जो होए आत्मज्ञान संग, तो बेड़ा पार हो जाए। मदाल था अपने बेटे को दूध पिलाती थी, उस समय उसको आत्मज्ञान का उपदेश देती थी। वो बेटे न सन्यासी थे, न त्यागी थे, न ब्रह्मचारी थे। उसने कसम खाई थी कि मेरे कुख से बालक पैदा हो और फिर दूसरे के गर्भ में जाके लटके, माता के गर्भाग्नि में जाके पके, तो धिक्कार है मेरे को मां बनने में।
आत्मज्ञान पाया था, अपने बच्चों को आत्मज्ञान का प्रकाश दिया और बच्चे सब तेजस्वी हो गए, साक्षात्कार कर लिया ईश्वर का। बच्चों को लोरी भी ऐसी मधुर देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटो बड़ा होएगा, पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, लोगों को चीर के बंगला बनाएगा, हला करो, लाडी लावेगा, हला करो। ये थोड़े 2 मोटर लावी, 3 मोटर लावा, अरे 50 मोटर भी लाया तो क्या किया। ऐसी लोरी देना चाहिए कि बड़ा होगा, परहित में रत रहेगा, परमेश्वर को पाकर अपना उद्धार और अपने संपर्क में आने वाले का कल्याण करेगा। हला करो। गुजरात में ऐसे तुम लोग भी तो करते होगे, गुजरात में भाई डायो छे, पाटले बेसी डायो छे, पाटलो खसी गयो, भाई हसी गयो, वाला करो, वाला करो। तुलसी पर घर जाय के दुख न कहिए रोए, इज्जत गुमावे अपनी दुख न काटे कोई। सुबह उठकर रात को नींद ना आई हो तो सुबह दिवेल पिए जैसा अथवा दवाई पिए जैसा चेहरा लेकर कुटुंबियों को मत बताना कि रात को नींद नहीं आई। तुम्हारा आनंद तो गायब हो गया, लेकिन तुम जिससे खट्टा मुंह लेकर बात करते हो ना, उसका भी दिन खराब हो जाता है। सुबह आप नींद में से उठो तो आपके सिराने कोई पवित्र पुस्तक हो जो आपकी हिम्मत, साहस, प्रेम बढ़ाती हो। ऐसी पवित्र पुस्तक के 2-4 वाक्य पढ़ के फिर शांत हो जाओ। और नींद में से उठो तो झट से उठो मत, जोकर की नाई। नींद में से उठो तो नींद खुल गई, फिर लेट जाओ और भगवान की शांति में मैं शांत हो रहा हूं, मैं परमात्मा के प्रसाद से पवित्र हो रहा हूं, मेरे दिल में मेरा परमात्मा है। जय मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, जय हो प्रभु तेरी जय हो। भगवान को स्नेह करते फिर थोड़ी देर लेट जाओ, वो तुम्हारी योग निद्रा बन जाएगी। माताएं आप जरूर करना है। ऊँग में से ऐसा एकदम झटके के बुहारी निकालना है, ये नहीं, बुहारी तो निकलती रहेगी, पहले दिल की बुहारी निकालोगे। कमरा साफ कर लिया, सड़क साफ कर लिया, लेकिन दिल मैला रहा तो आदमी दुखी रहेगा। और दिल साफ है तो फिर उसके होने मात्र से सब साफ होता रहेगा क्या। नींद में से उठो तो झट जबकि मार के मत उठो, 8 बज गए, 6 बज गए, 5 बज गए, नहीं, उठो तो जल्दी। सूर्योदय के बाद जो सोता है वो अपनी उम्र नाश करता है, पुण्य नाश करता है, बुद्धि मंद करता है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और रात्रि को 9 से 12 की जो नींद है वो 1 घंटा सोते हैं तो 2.5 घंटा उसका बलतर मिलता है, फायदा होता है। 12 से 3 की नींद जो है 1 घंटा सोते तो 2 घंटा फायदा होता है। 3 से 6 की नींद है कि 1 घंटा सोते तो 1.5 घंटा उसकी थकान मिटती। और 6 के बाद की नींद 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटा और आलस्य चढ़ता है और घाटा पड़ता है। जयराम जी बोल दो। इसीलिए सुबह देर से देर, जो बहुत थके हैं वो देर से देर 6 बजे उठे, सूर्योदय से पहले। गर्मियों में तो 5 बजे उठना ही पड़े, और वैसे तो 3-3:30 बजे उठ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भक्ति फलती है, दिन भर की कमाई सुबह सुबह हो जाती। सुबह जल्दी उठना चाहिए महाराज। सुबह जब आप नींद में से उठे तो एकदम जंप मार के ना उठे। नींद खुल गई, जैसे बुढ़े लोग होते ना, नींद खुल जाती फिर भी जरा करवट लेते रहते हैं, करवट लेते रहते, लेकिन वो फरियाद करते, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। नहीं, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तूने मेरे को जगा दिया कि संसार की नींद में से भी जागना है। बुढ़ापा आ गया, मेरे राम तेरी कृपा है। ऐसा करके भगवान को प्यार करे तो बूढ़े की बुढ़ापा समाधि बन जाएगी। अरे नींद नहीं आती, अब आई तो जवानी में आई, बचपन में आई, शरीर का विकास होता है, बचपन में नींद ज्यादा आती है, जवानी में भी शरीर परिश्रम करता तो नींद ज्यादा आती है, बुढ़ापे में अब शरीर को बनना नहीं, अब तो बिखरना है, उसलिए नींद कम हो जाती है। नींद कम होती है तो उसकी चिंता मत करो, मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को नींद नहीं आई। नींद में से आप उठे, थोड़े फिर लेट गए शांति से, और उस वक्त भगवान का चिंतन किया, ऐसे पड़े रहे बिस्तर में 2-5 मिनट, फिर बैठ गए, कोई पवित्र ग्रंथ लिया, उसके विचार पढ़े और फिर शांत हो गए। बिस्तर पे सोते सोते शरीर को बराबर खींचा। तुमने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ता को टाइम से भोजन नहीं मिलता। कोई सोफा या कोई गादी तकिया पे उनको नींद नहीं करना होता है,
जहां आए वहां पड़ गए। फिर भी दूसरे पशुओं की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा वे कम बीमार होते और एक्टिव होते, चपल होते। तुमने देखा होगा कि कुत्ता और बिल्ली नींद में से जब उठता है ना तो शरीर को बराबर खींचता है। शरीर को खींचने से हमारा मन और बुद्धि जो आत्मा के नजीक गया वहां से शक्ति लाता और फिर शरीर में सेट होती है, आदमी स्फूर्ति वाला रहता है। तो नींद में से उठो तो बराबर पहले तो सोए सोए शरीर को खींचो, आलस मरो, धमाधम रग रग की झड़ती ले लो। इससे शरीर तंदुरुस्त होगा, मन प्रफुल्लित होगा। 2 मिनट शरीर को बराबर कस के खींचो, उसमें कोई कसर मत रखो। 2 मिनट फिर शरीर को ढीला छोड़ दो तो वो शक्ति शरीर में सेट हो जाए सब जगह। फिर 2 मिनट शांत होके बैठो और मन को कहो कि आज तेरे को भजन में मस्त रहना है, गुरु मंत्र का जप करना है और सुख दुख में सम रहना है। क्यों रहेगा ना, ठीक है ना। मन कौन उठा? तू उठा। शरीर तो बेचारा जड़ है, आत्मा तो सदा अमर है, जागता है। तू उठा है तो आज परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की कृपा से तू जो काम करेगा वो अपने को करता मत मानना, ठाकुर जी को अर्पण कर देना। मन को 2 मिनट बातचीत करके समझा। फिर आखिरी 2 मिनट जोर से आप हंसो। हंसोगे तो आपके खून का दौरा जो है ना सारे शरीर को पवित्र करेगा। अब हाथ देख के फिर बिस्तर छोड़ो। आप अगर ये 10 मिनट सुबह ऐसा प्रयोग करते हैं तो थोड़े ही दिन में आपका स्वभाव पवित्र हो जाएगा। आप पुण्य कमाने के बिल्कुल ऊंचे अधिकारी बन जाएंगे। ये तो सब लोग कर सकते, चाहे किसी धर्म को मानते हो, चाहे किसी गुरु को मानते हो, चाहे किसी भगवान को मानते हो, चाहे घोर नास्तिक हो, फिर भी तुमको फायदा तो होगा। समर्थ ने कहा शिवाजी को कि शिवा, ये बात तुकाराम से जाके सीख जान लेना कि कहां से भोजन आया गया पहाड़ में। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज अपने अटाले को लेकर तुकाराम महाराज के दर्शन करने गए। 2-4 मील दूर से उन्होंने विचार किया कि अब तुकाराम के झोंपड़े पर जाकर इतना अटाला खड़ा करेंगे तो ठीक नहीं है। 2 आदमी को भेजा कि संत तुकाराम जी को अर्ज कर दे कि शिवाजी अपने सेवकों सहित 1000-1200-1500 सेवकों सहित दर्शन करने को आ रहा है। तो आदमी ने जाके कहा कि महाराज वो हमारे राजा साहब आ रहे हैं दर्शन करने को। तो दोपहर हो गई है, पूछो शिवाजी को कि अपने हाथ से रसोई बनाने वाले लोग कितने हैं, खाने वाले हैं, स्वयं पाकी कितने हैं और बना बनाया खाने वाले लोग कितने हैं, घोड़े कितने, हाथी कितने हैं और ऊंट कितने हैं, तो उनके लिए चारा भिजवा दूं और जो भोजन तैयार खाएं उनके लिए तैयार भिजवा दूं और सीधा चाहता तो सीधा भिजवा दूं और वहीं आराम करो, फिर शाम को आ जाना है। आदमी भागा भागा आया शिवाजी के पास कि वो तो बोलते कितना चारा चाहिए, कितना है चाहिए। बोले वो तो संत आदमी है, अपनी ऐसे विनोद में बात करते होंगे, उनके तो झोंपड़े में चारा कहाँ से आएगा, ये कितना आएगा। उनको बोल दो गुरु महाराज जो भी प्रसाद में देते हो दे दो, चोले में ले आना झोले में, और फिर अपने राज्य का अन्न धन लाए हैं उसमें मिला के खा लेंगे प्रसाद समझ। आदमी फिर से गए तो देखा तो वो छकड़े भर भर के वो आ रहा है महाराज तैयार भोजन, और कुछ लारियों में बैलगाड़ियों में वो चारा आ रहा है। और 1 आध माइल दूरी पर एक बड़ा मंडप बन गया और शिवाजी के आदमियों को बुला रहो और सब भोजन किया और पान बीड़ा खाया, सोने के अर्क वाला पान बीड़ा खाया। शिवाजी और चकित हो गए कि मेरे समर्थ तो समर्थ थे लेकिन तुकाराम ने भी कमाल कर दिया। शाम हुई, तुकाराम महाराज के पैर पकड़ के बोला कि गुरु महाराज ये क्या है कि तुकाराम ने अभंग गाए कि हाथ में तो फूटी कोड़ी नहीं है लेकिन वैकुंठ का राज हमारा है। घर तो झोंपड़ा तो टूटा फूटा है लेकिन रिद्धि सिद्धि हमारी दासी है। अपने लिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन परहित के लिए तो विचार मात्र से वो सब कर देता है। तो जिसको सुख भोगने की लालच नहीं है और दुख का भय नहीं है उसका चित्त शांत होता है, और शांत चित्त से शांति जब बढ़ती है तो शक्ति आती, और शक्ति का अपने लिए उपयोग न करते हुए आदमी परमात्मा पद में विश्रांति पाए तो वही शक्ति प्रेम भक्ति बन जाती है। और जहां प्रेम होता है ना वहां फिर नेम नहीं होता है। जय राम जी की। वहां फिर कायदा कानून से आटा दाल लाओ और रोटी बनाओ ये नेम की जरूरत नहीं। वहां तो ऐसे ही बन जाता है जैसे भरद्वाज ने बना दिया भरत जी के लिए। जय राम जी की। बिनु पद चाले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। ऐसा जगतनीयता सबके अंदर में।
जो तुकाराम के हृदय में जितना भगवान था उतने का उतना आपके हृदय में। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में बड़ा भगवान था, आपके हृदय में छोटा भगवान है। नहीं नहीं नहीं, जितना मेरे हृदय में उतने का उतना आपके हृदय में। लेकिन हम लोग क्या करते, दूसरे को नीचा दुखाए और आप बड़ाई करें, दूसरे को दुख पहुंचे और आप सुख ले। मरण धर्मा आदमी ये नहीं जानता है कि नश्वर शरीर को ऐश आराम कराने के लिए दूसरे का शोषण करो, गरीबों का शोषण करो, किसानों का शोषण करो, देश परदेश में महल बनाओ। अरे मरण धर्मा आदमी, तुमको क्या शांति मिलेगी? अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। किसान और किसान के कुटुंबियों भी ये बात समझ ले कि केवल तुम गरीब नहीं हो, गरीब तो वह है जिसका दिल दरिद्र है, जो माँ बाप का आदर नहीं करता, अतिथि और साधु ब्राह्मण का आदर नहीं करता है। जिसका दिल दरिद्र है वो दरिद्र है, और जिसका दिल भगवत भक्ति से भरा है, सत्कृत्यों से भरा है, वो तो अमीर है। पैसा ज्यादा होने से आदमी अमीर नहीं होता, पैसा बढ़ने से तो आदमी और दरिद्र हो जाता है और कंजूस हो जाता है। पैसा बढ़ने से आदमी अमीर नहीं होता और पैसा घटने से आदमी दरिद्र नहीं होता। सत्कार्य बढ़ने से आदमी अमीर होता है और दुष्कार्य बढ़ने से आदमी दरिद्र होता है। सत्कार्य सब कोई कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, पठित भी कर सकता है और अनपठित भी कर सकता है। और सबसे बढ़िया सत्कार्य तो भगवान का नाम तो फ्री मिले, यूं ही मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुफ्त में राम धन सबको मिल सकता है, उधर को लोगों का ध्यान नहीं जाता, और जो कंजूस लोगों के पास तिजोरी में छुपा रहता है, उस धन के लिए सब लोग लालायित है। ये भी बड़ा आश्चर्य है। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाको, राम नाम धन होई, सियावर रामचंद्र की। भगीरथ राजा ने राज्य किया और देखा कि राज्य में सुख भोगते 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 भी भोगी का जीवन पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप भोग भोग रहे हैं, आप अमर हो रहे हैं। भोग भोगने वाला भी भोग देता है, भोग भोगने के लिए भी तो भोग चाहिए। समय का, आयुष्य का भोग चला जाता। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भरतरी ने राजबाट भोगा, देखा कि अंत में तो आयुष्य खत्म हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया। तृष्णा तो बुढ़ी नहीं हुई, हम बुढ़े हो गए। चने तो बनते रहेंगे बाजार में, गेहूं तो बनती रहेगी, मक्का तो बनता रहेगा, लेकिन चबा चबा के दांत घिस गए और शमशान में हम चले जाएंगे। यही सूरज चमकता रहेगा, यही बारिश होती रहेगी, यही बरसात होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ऐसी घड़ियां आएंगी कि हम चले जाएंगे। मृत्यु आकर पकड़ ले और मार ले, इसके पहले अपना थोड़ा समय निकालकर भगवान का भजन कर ले। भरतरी गुरु गोरखनाथ के चरणों में गया और भगीरथ राजा तीतल मुनि के द्वार पर गया। गुरु तीतल के चरणों में प्रार्थना करके भगीरथ बोलता है कि महाराज, नाम तो भगीरथ राजा तीतल ऋषि के चरणों में आया। ये भगवान, मुझे अपने हृदय में छुपे हुए परमात्मा का दर्शन करा दो। प्राणी मात्र के हृदय में जो ईश्वर बैठा है ये हमने सुना है, लेकिन अनुभव नहीं किया। गुरु महाराज, मैं आपका दास हूं और गुरु बिना गत नहीं, मैं आपके चरणों में हूं। तीतल ऋषि ने कहा कि जो मित्र हैं वो समय खा जाते हैं और जो शत्रु है वो ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान के तरफ ध्यान नहीं जाता है। आप भजन में भी बैठेंगे ना, या तो बेटे का, या तो पत्नी का, या मित्र का, या तो शत्रु का चिंतन होगा। और क्या होगा? या तो अनुकूलता का चिंतन होगा या तो प्रतिकूलता का चिंतन होगा। वही चिंतन चिंता बन जाती है, और अनुकूलता प्रतिकूलता की लापरवाही हुई तो वही चिंतन भगवत चिंतन हो जाता है। भगवत चिंतन होते ही आप चिंतन रहित हो जाएंगे। भगवत चिंतन का मतलब ये नहीं कि भगवान का बस सिर खपाते रहे, पीछा करते रहे। भगवत चिंतन का मतलब है व्यर्थ चिंतन मिटते ही भगवत चिंतन भी भगवत स्वरूप में लीन हो जाए। जय राम जी की। नहीं तो अगर भगवत चिंतन करते हैं तो आप कर्ता बने रहते हैं और भगवान दूर बने रहते हैं। आपका सामर्थ्य नहीं बढ़ता, आपके अंदर रस नहीं आता है। तो जो व्यर्थ का चिंतन मिटाना है उसलिए भगवत चिंतन करो। कांटा निकालना है, अंदर घुस गया कांटा तो दूसरे कांटे की जरूरत है, लेकिन दूसरा कांटा निकल गया तो जिस कांटे से निकाला है वो कांटा चुभाना थोड़ा है, उस कांटे को भी रख देना है।
सुई ले लिया, सुई ले लिया क्योंकि कांटा चुभा है, कांटा चुभा है तो सुई से निकाल दिया, सुई से निकाल दिया, फिर क्या सुई चुभाना थोड़ा है। हम लोग क्या करते हैं कि कांटा तो निकाला, निकले ना निकले, लेकिन सुई और जगह चुभाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, युक्ति से मुक्ति होती है। एक था बुद्धू, जयराम जी की, बुद्धू हलवाई, उसकी हुई शादी, शादी हुई कोई बड़े घराने से, उसको दहेज में सोने की सुई मिली और कुछ अच्छी चीजें मिली। और पत्नी कहीं पड़ोसी बहन के साथ कहीं गई थी किसी के घर, और बुद्धू हलवाई ने खोला माल सामान, देखा कि सोनारी सुई है। सोनारी सुई समझोगे, सोई सोई समझते के कपड़े सीने, धागा डाल के और वो खुद सीने को बैठ गया, यूं करे 2-4 बार किया और महाराज जरा हाथ में घुस गई, वही बाप। अब सुई तो खो गई, पहले के जमाने में टाइल्स फाइल्स नहीं था, लिपन का घर, सुई खो गई। अब अंधेरा था, वो बुद्धू उठा और गया बाजार में, वहां फानुस जलते थे, बिजली नहीं थी, दिए जलते थे फानुस के, कांच के फानुस। महाराज नगर पालिका के दिया के नीचे उसने ढगले किए और मिट्टी को खोजने लगा। खोजते 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 रात्रि के 11 बज गए। साथी लोग नाटक में से निकले, बोला क्या कर रहे हो बुद्धू हलवाई, क्या करे? बोले यार मेरे को फुर्सत नहीं है। अरे पण बता तो सही, काहे करे रहा हो, मैं थाने मदद करूं कि मारे टाइम नहीं है, मारे जरूरी काम है। अरे काम तो है, पण काहे करे रहा हो, बोलो तो। कि मारी सुई खोवाई है कि वो खोजे रहा हूं। ठीक है क्या, सुई खोज रहा हूं। बोले सुई खोई थी कहां? बोले खोया था तो घर में, लेकिन वहां दिया कौन करे, इसलिए इधर ही आ गया, दिया के नीचे खोज रहा हूं। अब सुई खोई है कहीं और खोज रहा है कहीं। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पांव कोस घर आए। आप सुख को खोज रहे हैं, प्राणी मात्र सुख को खोज रहे हैं। सुख जहां खोया है वहां नहीं खोजते और बाहर आते हैं म्युनिसिपालिटी की बत्ती के नीचे। वो जो सोना का सोना, हीरा का हीरा, कोहिनूर का भी बाप का बाप, वो सच्चा सुख आत्मा का जब तक जीव को नहीं मिला, तब तक दुनिया का सब धन मिल जाए, सब सत्ता मिल जाए, सब सौंदर्य मिल जाए, सब रिद्धि सिद्धि मिल जाए, फिर भी इस जीव का दुख दूर नहीं होगा। सच्चा सुख की एक झलक मिल जाए तो इंद्र का राज्य भी छोटा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए माताएं बहनें, सासू की बहू की प्रेम से सेवा करो, चाहे सासू का स्वभाव कैसा हो, बहू का स्वभाव कैसा हो, देरानी जेठानी का स्वभाव कैसा हो, अपने तरफ से तुम अच्छा करो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आप बुजुर्गों की सेवा करो, उनका भले स्वभाव कुछ खटखटिया हो, उनकी खटखट को नहीं देखो, उनके अंदर छुपा हुआ जो राम है उसको देखकर तुम सेवा करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आज का पढ़ा हुआ आदमी के ये बुजुर्ग है कि ये अनपढ़ है कि मैं अनपढ़ है कि अनपढ़ है, अनपढ़ करके उनकी मखोल उड़ाते। कबीर जी बोलते, भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। भला है वो अनपढ़ जिसको जगत की माया की चिंता ज्यादा तो नहीं है कि आज पढ़ा लिखा आदमी चीन की बात जानता है, रूस की जानता है, अमेरिका की जानता है, दिल्ली की जानता है, लंदन की जानता है, अफ्रीका की बात जानता है, लेकिन हृदय में क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं। और है पढ़ा लिखा समझदार नहीं। बड़ों का आदर करो, बुजुर्गों का आदर करो, उनकी सेवा करो, सासू की, ससुर की, माँ की, बाप की। अरे जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ऐसे पड़ोसी भी अगर सेवा के अधिकारी हैं तो आप सेवा तो करो, लेकिन प्रदर्शन न हो। सेवा लेने वाले को ऐसा संकोच न हो कि इनकी सेवा लेनी पड़ती है, उसको नीचा न देखना पड़े। जो कुछ आपके पास है परहित में लगा दो, आपकी शक्ति का विकास होगा। अब तो कहते कि मारू थे मारा बाप रो, थोड़ा मा मारो भाग। मेरा तो मेरे बाप का और तेरे में मेरा भाग नहीं, तेरा तो तेरा, मेरा भी तो वो इस मालिक का है, वो तेरी सेवा में लग जाए प्रभु। इससे हृदय की शक्ति बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगा। 10 रुपए की वस्तु का उपभोग करने से वो आनंद नहीं आएगा जितना उस वस्तु का परहित में सदुपयोग करने से आएगा। उपनिषदों का काल था, सतयुग था, तो आदमी को विचार मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती थी, आत्मविचार से। फिर उपासना की जरूरत पड़ी, काल बदला, द्वापर त्रेता। अब कलयुग आया, अब तो सेवा करो तब अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा करो, जप करो, फिर जप को वैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पशंति, पशंति से परा में ले आओ, तब ईश्वर और जीव की एकता का अनुभव हो जाता है। जीव ईश्वरमय, ईश्वर के चरणों में मिल जाता है।
जैसे लहर सागर से मिल गई, वो तो सागर से ही तो उठ रही थी। जीव की अपनी स्वतंत्र शक्ति थोड़े है। ईश्वर की सत्ता के बिना जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती है। जैसे इस बल्ब की अपनी बिजली, अपना प्रकाश स्वतंत्र नहीं है, पावर हाउस से जुड़ा है, ऐसे ही हर जीव परमात्मा रूपी पावर हाउस से जुड़ा है। इस बात का ज्ञान चिंतन करते हुए समाज में व्यवहार करो तो आपका हृदय ऊंचा होगा, मन पवित्र होगा, सुखी होंगे। असली ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए लोग दुखी हैं। अस्पतालें बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, थिएटर बनाए जा रहे हैं। अरे दिल को बनाने वाले जगह बनाओ तो बेड़ा पार हो जाए। गांधी जी बोलते थे अस्पतालें बढ़ेगी तो मरीज बढ़ेंगे, वकील बढ़ेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे। जयराम जी की। पुलिस वाले को देखते हो तो सरकार याद आती है, नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, और संत को देखते तो परमात्मा की याद आती है। जयराम जी बोल दो। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। डॉक्टर डायमंड कहते हैं क्या आप जैसा चित्र देखते हैं उस चित्र को देखने से आपके मन की शक्ति बढ़ती और घटती है। जो नग्न चित्र देखते हैं, अर्धनग्न चित्र देखते हैं, महिलाओं के चित्र देखते हैं फिल्म में, वो चित्र देखने से उनकी जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जो देवी देवता के, भगवान के, भगवत प्राप्त संत के चित्र देखते तो जीवन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। तो सुबह अच्छे सुंदर चित्र देखें। रात को नींद न आई तो फरियाद मत करो। कभी भूख नहीं लगी तो फरियाद करके दूसरे को दुखड़ा मत सुनाओ। दुख को तो विचार से हटाओ और सुख को परमात्मा के नाम से बांटो। आपका दुख भी गायब हो जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। हम क्या करते, दुख जरा सा आता है मसाला डाल के सुनाते। बीमार ऐसे ही पड़ा है खटिया पे अस्पताल में, कोई पूछने वाले कहते वो चालू कर दिया। देखता है कोई नहीं है तो धीरे धीरे बंद हो जाती है। और डॉक्टर जांच करने वाला आता है करने से डॉक्टर क्या करेगा। जितना आप दुख का एक्शन ज्यादा करते उतना दुख गहरा हो जाता है। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, आप लोग नहीं करते हो तो अच्छा है, लेकिन सब जगह करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। आपने देखा सुना होगा कि आप गली से या किसी नई जगह से पसार होते तो कुत्ते अनजान व्यक्ति को देख के भौंकते, और हम लोगों को तो दाढ़ी का लाइसेंस है, हम लोगों को देख के तो भौंकते ही है। हमने बड़ी ट्राई की है, अनुभव किया। कुत्ता भौंके और आप भागो तो कुत्ता तो आपका पीछा करेगा, और कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लर भी आपका पीछा करेंगे। और कुत्ता भौंकता है और आप खड़े हो जाओ, जरा आंख से आंख मिलाकर देखो तो कुत्ते की पूंछ दब जाती है। ऐसा मैंने प्रयोग किया, देखा है, प्रैक्टिकल अनुभव कह रहा हूं। कुत्ते भौंकते कुत्ते को बराबर देखो, उससे आंख से आंख मिला के अथवा उस पर कड़ी नजर करके देखो, दृष्टा बनकर देखो, तो कुत्ता तुम्हारा पीछा करने को जो फोर्स से आ रहा था वो रुक जाएगा। और कुत्ता भौंकता है और आप मुट्ठी बांध के भागे तो कुत्ता तेजी से भागेगा और अपनी बटालियन को लेकर भागेगा। ऐसे ही जीवन में दुख रूपी कुत्ता आ जाता है तो आप दुखी होकर अगर चिंतित होकर और पलायनवादी हो जाते हैं तो दुख बोलता है कि यहीं जाना चाहिए, परिवार सहित इसी का पीछा करो। लेकिन दुख को आप दृष्टा होकर उपाय खोजकर दुख को मिटाते हैं तो आपकी शक्ति का विकास होता है। दुख से घबरा के पलायनवादी होते हैं तो आपकी शक्तियों का विनाश होता है। फिर 1000 तुम भजन करो, 1000 उपवास करो, क्या होगा। जीवन जीने का ढंग तो चाहिए कम से कम। तो आध्यात्मिक रास्ते चलने वाला व्यक्ति सर्वांगी विकसित होना चाहिए, उपाय ठीक होना चाहिए, प्रयोग सचोट होने चाहिए। पैर के बल से चलना है तो फिर आप हाथ के बल से चलेंगे तो थोड़ी देर में थक जाएंगे। तो जहां सिर जाता है वहीं पैर जाएंगे, जहां पैर जाएगा वहीं सिर जाएगा, लेकिन पैर के बल से ही तो चलना पड़ेगा, हाथ के बल से थोड़े चला जाएगा। ऐसे आध्यात्मिक रास्ते का जो भगवान करेगा होगा, और अंदर में इच्छाएं वासनाएं पड़ी। आध्यात्मिक रास्ते चले, एक दिन तो खूब उपवास किया, भूखा मर के, और दूसरे दिन खाए लाडवे तो हो गया अजीर्ण। મને કોઈ વહી ગયો હે, કાંઈ હુઓ કે ઘોડો દોડે કે ઘોડો ઉઠે કે કોઈ ભૂતળો હે, કણારે કોઈ કરી દીધો હે, અંદાતા થોને કોઈએ નહીં કીધો, થેજ થોને કીધો હે કે वो फेर जावे, वो मादड़िया पेरे, अला बांधू बला बांधू, ये करे वो करे, तावीज पेरे, काई काई पेरे। अरे जगत नियता राम थारी रोम में रमे रमे रहो है ने, तू के मुर्दा पासे जाए भीख मांगे के ए दे ने वो दे। जिंदा से तो भीख मांगते रहे और मुर्दों के पास जाके मांगते के तावी दे दो, ए दे दो, वो दे दो। क्या कर रहे?
भगवान शंकर की गुरु गीता पढ़ो, भगवान का नाम लेके पानी में देखो, भूतड़ा हो, भूतड़ा का बाप हो, घर में छांटो, अपने आप छू हो जाएगा के। जयराम जी बोल दो। और कभी कभी ये भुआ भोपा क्या करते पता है आपको? प्याज का, अब किसी को बताना नहीं, उनका धंधा मंद हो जाएगा। प्याज समझते नहीं, प्याज डूंगरी, प्याज, प्याज का रस लेकर कागज पर ऐसे स्त्री की आकृति आलेख लेते हैं, पुरुष की आकृति बना लेते हैं प्याज के पानी से। प्याज का पानी सूख जाता है, फिर कोई आदमी आता है कि मेरे को देखो क्या है कि तेरा के माई होगी तो कि तेरी बहू होगी तो बोले तेरी सासू का और जेठानी का, वो दो चार बोलेगा तो यूं करेगी कि हाँ तेरी जेठानी का स्वभाव ऐसा है, उसने तेरे को कुछ कर दिया है। और आदमी होगा तो बोले तेरे को फलाने व्यक्ति, कुछ किसी आदमी से तुम्हारा नहीं बनता और उसने कर दिया, और ये कागज ले जाओ, जो होगा वो दिख जाएगा। अब आदमी होगा तो वो प्याज के पानी वाला जो कागज वो दे दिया, उसको जलाएगा तो कागज जल जाएगा, लेकिन वो प्याज का जो पानी सूखा है वो उबस आएगा। आपका किसी न किसी से तो ऐसा होता ही है, राग द्वेष होता ही है। आपको लगेगा कि जरूर वो जो जेठा जी है ना, उसी ने मेरे को कुछ किया है। जेठा जी बोलेगा थावरिया ने किया, थावरिया कहेगा सोंगा जी ने किया, सोंगा जी बोले चौंदा जी ने किया, और जहर बढ़ता जाएगा और बुआ का धंधा चलता जाएगा। इस चक्कर में मत आओ। जिससे आपकी नहीं बनती है उससे आप आदर भरा व्यवहार करो। आपके घर आपकी नहीं बनने वाला आया तो आप उसको ज्यादा मान दो, आप नीचे बैठ जाओ, उसको ऊपर बैठाओ। उसको बड़ापन दोगे तो बड़ा बनाने वाले तो आप हुए के। वशीकरण मंत्र प्रेम को, बाकी तो तावीज पेड़ो, तांदड़िया फेरो, मांदड़िया फेरो, उससे दुख नहीं मिटता। दुख तो मिटता है कि भगवान का रस पियो और जगत में भगवत भाव से जियो, तब दुख मिटता।